नंदीश्वरादि गणों को साथ पहुंचाया। पिता के यहाँ पहुंचे, किसी ने ठीक से बात नहीं की। भगनी मिली बहुत मुस्काता। यज्ञशाला में गई, भगवान शंकर का कोई स्थान नहीं देखा, क्रोध आया। वहां उपस्थित संतों देवताओं पर क्रोधित हुई। क्यों? सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुनी जिन शंकर निंदा। तुम कैसे रुक गए? दंड मिलेगा, गलती की है। पर पछता रही है सती, गलती तो मैंने की। एक गलती नहीं, गलती पे गलती। हाँ? पहली गलती मेरी क्या है? राम पर भरोसा नहीं किया। दूसरी गलती राम की परीक्षा। तीसरी गलती सीता का रूप धारण किया। चौथी गलती पति से झूठ बोली। पांचवी गलती फिर कथा से मन हटाया। छठवीं गलती आज्ञा का उल्लंघन करके मायके आ गई। और इतनी गलती जिस शरीर से हुई है, उस शरीर को अब मैं नहीं रखूंगी। ये कहकर सती ने योग बल से पैर के अंगूठे को रगड़ा, योगांगनी को प्रकट किया, अपने प्राणों की आहुति दे दी। ये नहीं कह सकते शरीर भी अपना सती ने भस्म कर लिया, क्योंकि स्कंद पुराण की कथा है कि सती के शरीर को कांधे पर लटकाकर भगवान शंकर यहां वहां भटक रहे हैं। भगवान विष्णु ने चक्र से सती के अंगों को काट काट कर गिराया। जहां जहां अंग गिरे वहां वहां शक्तिपीठ बने। ये कह सकते हैं प्राणों को त्यागा। ये खबर नारद के द्वारा शिव पुराण के अनुसार और नंदी के द्वारा भागवत के अनुसार भगवान शंकर को पता लगी। भोले बाबा को क्रोध आया, अपनी जटा से एक बाल तोड़कर भूमि पर पटका, वीरभद्र को प्रकट किया, आज्ञा दी यज्ञ का विध्वंस कर दो। वीरभद्र पहुंचे, यज्ञ का विध्वंस कर दिया। हाहाकार मच गया। दक्ष पकड़ में आए तो दक्ष को पकड़कर मुंडी पकड़ी, तोड़ी मरोड़ी और यज्ञ कुंड में स्वाहा, यज्ञ का विध्वंस कर दिया। और बाबा आंख में आंसू लेकर हे सती यहां वहां घूम रहे हैं। देवताओं को चिंता हुई, संतों को, ब्राह्मणों को चिंता हुई। एक धर्म का काम अधूरा पड़ा है, पूरा करना है। तो भगवान शंकर के पास आए, बाबा यज्ञ था, पूरा करना है। तो बाबा ने कहा करो। बोले कहां से करो? क्यों? यजमान की मुंडी तो गायब है। हाँ? और आप समर्थ हैं। ध्यान से सुनना इस बात को, सारे देवता कह रहे हैं बाबा आप समर्थ हैं यजमान लौटाने। क्यों? हम सब तो देव हैं, पर आप महादेव हैं। हाँ? आप वो कर सकते हैं। और ये काम की बात है, समझ लेना हो। केवल भगवान शंकर ऐसे हैं, नाम ही भोलेनाथ, बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। ये पहली बात। और दूसरी बात, कुछ भी कर सकते हैं। हाँ? जो अपने भाग्य में नहीं होना, वो भी अगर चाहिए तो भगवान शंकर के शरण में जाना पड़ेगा। क्यों? भावी मेट सकें त्रिपुरारी। जो आपके भाग्य में कुछ गलत लिखा है ना, उसको मिटा सकते हैं भगवान शंकर। जो नहीं है वो दे सकते हैं। भगवान शंकर ने कहा जाओ, जो मिल जाए उसका सिर काट लाओ। बकरा मिला, बकरे का सिर काट के लाए, धड़ पर रखा। भगवान शंकर ने प्राण फूके। अब जैसे ही प्राण फूके तो बकरा कैसा बोलता है? मैं, है ना, बम बम बोलता। जो लोग शंकर जी के भक्त हैं ना, पूजन करते हैं मंदिर जाके, वो भी बम बम बोलते, गाल बजाते हैं बम बम। क्यों? जब बम बम बोलते हैं तो भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों? भगवान शंकर को अपने ससुर की याद आ जाती है। हाँ? बकरे का सिर लगाया, सबने कहा प्रभु ये मैचिंग ठीक नहीं है, फिटिंग क्यों नहीं है? भगवान शंकर कह रहे यही ठीक है। क्यों? ये बहुत मैं करता था, मैं राजाओं का राजा, प्रजापति दक्ष, मैंने ये किया, मैंने वो किया। यज्ञ संपन्न करवाया। और हम बात को समझें कि भगवान शंकर भोलेनाथ हैं, महादेव हैं, और भगवान शंकर ही हैं जो भाग्य को बदलने का सामर्थ्य रखते हैं। नाम भोलेनाथ है। और अच्छी बात बताएं, और देवता के पूजन के लिए तो आपको व्यवस्था करनी पड़ती है, जमानी पड़ती है। पर भगवान शंकर ऐसे हैं, इनके लिए आप घर से निकल जाओ, रास्ते में व्यवस्था जम जाती है। हाँ? बेलपत्ती का पेड़ आए तो बेलपत्र तोड़ लो, समी पत्र मिले वो तोड़ लो, ये ना मिले अकाव का पेड़ आए तो फूल तोड़ लो, वो ना मिले धतूरे का पेड़ आए तो धतूरा तोड़ लो, और ये कुछ भी ना मिले तो संत कहते हैं भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ा दो। हाँ? अगर वो भी नहीं मिले तो जल भी नहीं मिले
तो शिव पुराण में जो लिखा है वो आपको बता रहे हैं कि कोई भगवान शंकर को यदि दोनों हाथ जोड़कर भाव से प्रणाम कर लेता है तो उसे भगवान शंकर की पूरी पूजन का फल मिल जाता है। ऐसे भगवान शंकर मनाया, सारे देवताओं ने मान गए। हाँ? और आपको भी समझ में नहीं आया ना कौन से देवता को प्रसन्न करें, तो भगवान शंकर हैं जो बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि नाम ही भोलेनाथ है। देवताओं ने मनाया, संतों ने मनाया, आप भी मना लो।